दोस्तों यदि आपका फ़ोन अगर आपका फ़ोन हैंग कर रहा है, ठीक है, अगर आपका फ़ोन बार बार हैंग कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 5 ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे अगर आप कर लेते हैं तो आपका फ़ोन कभी ज़िंदगी में हैंग नहीं करेगा। मैं इस लिख कर ले रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको 5 सेटिंग बताऊंगा। सिर्फ अगर आप इस 5 सेटिंग कर लेते हैं तो मरते दम तक आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा। और इस 5 सेटिंग में लास्ट वाला सेटिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप उस लास्ट वाले सेटिंग को अगर आप कर लेते हैं तो आपके फ़ोन में बैटरी कभी खर्च नहीं होगा जल्दी जल्दी, आपका डाटा खत्म नहीं होगा जल्दी जल्दी, आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा, आपकी स्टोरेज की समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपका फ़ोन गर्म होने की समस्या सॉल्व हो जाएगी, और आपके मोबाइल में नेटवर्क की समस्या सॉल्व हो जाएगी, और आपका फ़ोन हैक होने से भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी सेटिंग को ध्यान से देखना है। अगर आप सभी सेटिंग को ध्यान से देखते हैं तो आपके फ़ोन में ये सभी इस तरीके की समस्या एक ही वीडियो देखने के बाद हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहेगा, आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। और मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपको कोई भी सेटिंग पहले से नहीं पता होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सीक्रेट सेटिंग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, ठीक है। और कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और क्या हालचाल आपके, ठीक है। इतना काम करने के बाद दोस्तों चलिए पहली सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो आपको सेटिंग सबसे पहले ओपन करना है, और जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सेटिंग हमारे ही फ़ोन में नहीं सभी फ़ोनों में अप्लाई है, ठीक है। अब जैसे मैं सेटिंग में आया, यहाँ पे देखिए अबाउट फोन का ऑप्शन मिलेगा, नीचे की तरफ आप जाएंगे और यहाँ पे देखिए वर्जन का ऑप्शन मिलेगा। अगर जो चीज़ आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा हो डायरेक्ट आप ऊपर सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर नहीं मिल रहा है फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ वर्जन वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा, इस पर आपको 7 बार दबाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही मैंने 7 बार दबाया तो यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन का पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ मिलेगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। आप डेवलपर मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर बैक आते हैं, अब बताते हैं डेवलपर मोड है क्या, ठीक है। आपको बैक आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। अगर एडिशनल सेटिंग में आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं मिल रहा है बिल्ड नंबर पे 7 बार दबाने के लिए, तो आप यहाँ पे सर्च वाले में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में डेवलपर मोड आ गया होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यानी कि डेवलपर ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब इसमें आपको 3 सेटिंग करनी है इसके अंदर, उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में बताऊंगा कहाँ करनी है। इसमें आपको 3 सेटिंग करने के लिए आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, विंडो एनिमेशन स्केल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन एनिमेशन जूम और एनिमेटर ड्यूरेशन स्कूल, ठीक है। इन तीनों को आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे तीनों को आपको ऑफ कर देना है इस तरीके से। इन तीनों को ऑफ करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑफ कर लिया आपने, ठीक है, ऑफ कर लिया। अब यहाँ पे ऑफ करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग आपको यहीं और कर देना, मैं वो भी आपको बता दूं। यहाँ पे नीचे आएंगे देखिए, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लिमिट का ऑप्शन है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है। इसमें आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट 2 कर लेना है, ताकि ज़्यादा मैक्सिमम बैकग्राउंड प्रोसेस में ना हो। अगर आप नया टैब पर तो आपके बैकग्राउंड में 1-2 टैब हो, ज़्यादा प्रोसेस करेगा तो फ़ोन यहाँ पे स्लो हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, और आपकी बैटरी वगैरह भी खर्च होगी, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग कर लेना है। ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग और मिलेगा, फोर्स अलाउ ऐप ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज। कोई भी अगर आप ऐप वगैरह को डाउनलोड करते हैं तो आपके इंटरनल में नहीं जाना चाहिए, इसको ऑन करिए। एक्सटर्नल में जाने से ये फायदा होगा कि आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा, हैंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन ऑन कर लेना है। ये सारा ऑन करने के बाद अब चलिए आपको नेक्स्ट सेटिंग बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अगर ऐप को आप डाउनलोड करके डिलीट करते हैं, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब आपको लगता है कि अनइंस्टॉल हो चुका है, लेकिन नहीं, ये आपके प्ले स्टोर में जरूर मिलेगा। प्ले स्टोर में अभी भी रहेगा, जो स्टोरेज को आपको बढ़ा कर रखेगा, जिससे आपका फोन स्लो हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए 71 एप्लीकेशन जो है मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर दिस डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिस डिवाइस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए नॉट इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ देखिए बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तब ये जाकर 10 MB यहाँ से खाली होगा। तो यहाँ पे स्टोरेज आपकी खाली होगा तो आपका फोन हैंग नहीं करेगा। तो ये सेटिंग आपको कर लेना है, ठीक है। ये सेटिंग आपको करने के बाद अब इतना सेटिंग आपने कर लिया, एक सेटिंग और कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आ जाना है। एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड से जो है
मतलब आपको अपने फ़ोन को, अगर इस सारा सेटिंग को अप्लाई करने के बाद वैसे आपका फ़ोन कभी हैंग नहीं करेगा, फिर भी अगर हैंग वगैरह करता है लेकिन करेगा नहीं, तो ये आप अपना बैकअप वगैरह ले लीजिएगा और यहाँ पर इरेज ऑल फैक्ट्री कर दीजिएगा। इरेज ऑल फैक्ट्री करने से पहले आप अपने फ़ोन का सारी चीज़ बैकअप ले लीजिएगा, नहीं तो आपका फ़ोन जो है कि सारा डाटा चला जाएगा। ठीक है, ये काम आपको कर लेना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट जो सेटिंग है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा, आपका फ़ोन जो है डाटा खर्च नहीं होगा, आपकी बैटरी लंबी चलेगी, आपका फ़ोन गर्म नहीं होगा, नेटवर्क समस्या सॉल्व हो जाएगा, मोबाइल बिल्कुल नया हो जाएगा। तो उसके लिए बस आपको जो वीडियो देख रहे हैं इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐप लिंक मिलेगा, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एप्लीकेशन ये काम करती है। तो ये एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। तो चलिए मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करता है। यहाँ पे देखिए मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ से इसको ऑन कर देना है, इस तरीके से परमिशन वगैरह देकर ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद अब आपके फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन होंगे सब आपको इस ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन को आप बहुत ही ना के बराबर यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं, उन सभी एप्लीकेशन के वाईफाई और डाटा को इस तरीके से ब्लॉक कर देना है। और ये सभी फ़ोन आपके एप्लीकेशन के अंदर रहेंगे, लेकिन ये ना वाईफाई लेंगे ना ही डाटा लेंगे। और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन को, अगर आप अपने फ़ोन में 71 एप्लीकेशन है, अगर इसमें से 30 या 40 एप्लीकेशन को इस तरीके से कर देते हैं तो आपके एप्लीकेशन सिर्फ 20 ही बचेंगे। फ़ोन में सभी एप्लीकेशन होंगे, ये सारे फ़ोन में एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस भी एप्लीकेशन के आप वाईफाई डाटा को बंद कर देंगे वो ब्लॉक मोड में रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये कैश नहीं बनाएंगे, ना ही डाटा स्टोर करेंगे, ना ही बैटरी लेंगे, ना ही डाटा लेंगे, ना ही नोटिफिकेशन भेजेंगे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई चीज़ नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ चलता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने फ़ोन में ऐप को डाउनलोड करते जाते हैं फ़ोन स्लो हो जाता है, बैटरी जल्दी खत्म होता है, फ़ोन गर्म होने लगता है, हैंग करने लगता है, स्टोरेज समस्या, सब कुछ ये सॉल्व करके रख देगा। यानी कि आपके फ़ोन में कम एप्लीकेशन रहेंगे तो आपका फ़ोन हैंग ही नहीं करेगा, स्लो ही नहीं होगा। तो इस तरीके से इनके वाईफाई डाटा को इस तरीके से बंद कर देना है। ये बहुत ही काम की एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया हूँ। इससे आपका डाटा भी बचेगा, जल्दी नेट भी नहीं खर्च होगा, क्योंकि एप्लीकेशन अपडेट ही नहीं होंगे। ठीक, इसी तरीके से पड़े रहेंगे। जब आपको यूज करना है, जब आप इसको ओपन करके यूज कर सकते हैं।